यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सिम्प्लीफिकेशन का आज पार्ट 2 है, जिसमें आयोग के कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं और बाकी कुछ किताबों के हैं, RS अग्रवाल और अन्य बुक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये एक चीज है कि ये सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन है, हर लेसन में इसका रोल है और ये है छोटी चीज पर होता बहुत गलत है, इसलिए इसके लिए कैलकुलेशन के साथ साथ प्रैक्टिस खूब करते रहिए। तो देखिए, एक चीज आप पता होगा, बोडा मास सिस्टम छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे, पिछले पार्ट में भी बोले हैं। ब्रैकेट ऑफ, ये डिवाइड है, मल्टीपल, जोड़, ये ऐड और घटाना, ये ब्रैकेट पहले ऑफ किया जाता है। तो यहाँ तो ब्रैकेट कोई दिख नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व किया जाए। पहले क्या है, डी है ना, पहले इसको सीरीज में लिख दीजिए अगर इससे दिक्कत हो तो। 4×3=12, 4×3 ये हो गया इसका, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। इनका ये हो गया और ये हो गया, यही हुआ। अब डी पहले करेंगे। डी के लिए बोले थे क्रॉस मल्टीपल करना है, 13 का 8 में गुणा होगा तो इतना आ गया, और ये हो गया। ये काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब बचा क्या, जो बगल में है उसको लिख दीजिए। ये है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, अब इन दोनों में बड़ा कौन है। एलसीएम के लिए 150 से 4 कटता नहीं है, 150 दूना होता है 300, यानी 300 कर दें, एलसीएम हो गया 300। इसे डिवाइड करेंगे 150 से 300 को तो 2 बार में जाएगा, 2 गुणे ऊपर वाली संख्या प्लस 4 का इससे 3 से सब भाग देंगे तो 75 आएगा, और ऊपर क्या है 1। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 1456, 7×2 = 14, 28×2 = 56, और ये हो गया 75 अपान में 300 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। 6×5 = 11, 25। ये फाइनल आंसर इधर लिख दे रहे हैं, 15/31 ये हो गया। ऐसे फिर इधर गया है, थोड़ा सा क्या किए हैं, बस इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने के बाद कुछ था ही नहीं, एलसीएम मेथड से करके निकाल लेंगे। खुद से भी प्रयास करिए क्वेश्चन लिख करके, उसके बाद ये नहीं कि केवल नोट ही। अगला ये क्या, ये है, इसमें देखिए ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट है तो सबसे बेहतर क्या करिए कि पीछे से सॉल्व करिए, गलत होने का चांस कम होगा। तो इन दोनों में इनको पहले स्टार्ट कीजिए, ऐसे आप हमेशा ध्यान रखिए। इन दोनों का एलसीएम होगा 16, और इससे भाग देंगे तो एक बार में, और ऊपर है 15, यानी 1×15 यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8×2 = 16, 2×3 = 6, ऐसे इन दोनों को घटाएंगे तो 15 माइनस कितना हुआ 6/16, यानी ये कितना आ गया, 15 में से 6 गया, 9/16। यहाँ कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ये मल्टीपल छिपा हुआ है, तो बगल में क्या होगा। अब ये तो सॉल्व हो गया, ये चीज आ गया, अब इसको लिखना है, ये आ गया ये, और ये कब तक भागेंगे, जब तक कोई यहाँ ब्रैकेट इसको रोके नहीं। यहाँ आ गए हम लोग, डी के बाद यम ब्रैकेट हो गया है, अब यहाँ डी डिवाइड तो है नहीं, मल्टीपल है, तो ये कितना आ गया प्लस, इधर हो गया 9/2। इन दोनों में बड़ा है 32, 16 का भाग देंगे, 16×9 मतलब 2 से भाग देंगे 16 आएगा, प्लस 32 का 32 में भाग देंगे 1×63, यानी कितना आ गया 16×9 144 प्लस 63/32। 144 और 63, 140 और 60 होता है 200, और 4 और 3 7, 207/32। कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। तो यहाँ लिख दीजिए उसके बाद 207/32। उसके बाद इधर क्या है, इसको और थोड़ा उधर लिख देना चाहिए था, 207/32। उसके बाद
ये हो गया था, नहीं हुआ था, -7/2। इन दोनों का एलसीएम 32 ही होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 32 ही होगा। बड़ा 32 है, 32 से 2 कटता ही है। 16 का इसमें भाग देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे, 16 गुणे 7, और ये 32 का 32 में भाग देंगे 1 गुणे 207। अब कितना आएगा? 16 सते 112। तो आप क्या करिए, 112 माइनस 207, 16 सते 112 ही ना होता है, कहिए हाँ। अब 112 में 207 घटा दीजिए, तो 112 में से 207 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 207 में से 112, 7 में से 2 गया 5, 95। तो 95 ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा? कम से ज्यादा घटा रहे हैं, यानी 95 माइनस 95 अपान 32, ये हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस, यानी ये हो गया, ये इनका है 9/2 प्लस माइनस माइनस 95/32। एलसीएम कितना हुआ फिर? 32, 16 नवा 144, और ये हो गया 95। अरे 32 में 32 का भाग देंगे 1 गुणे 95, यहाँ लिख दीजिए लिखना हो तो, और यहाँ लिख दीजिए 16 नवा, यहाँ डायरेक्ट एक बार कर दिए हैं, समझ लीजिएगा। तो 144 में से 95 गया, 144 में से 95 घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, और 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4, यानी ये आ गया 49/32। 49/32 आ गया इसका फाइनल आंसर। 49/32। चलिए अगला लगाया जाए। ये है यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, बस यूपी पुलिस का, लेकिन वही है सरलीकरण ही, लेसन ही वही है, तो वही होगा ही। ये ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं चूंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, तो पहले क्या करेंगे, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13, ध्यान से सुनिए, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13, और 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक। और इधर है 31, तो 31 कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, कितना आएगा? 5 में से 2 गया 1, 21 -21। ये सॉल्व हो गया, ये हो गया ना। देखिए 26 में 2 का भाग दिए 13, और 13 में 4 का गुणा किए 52। 31 में से 52 गया -21, माइनस इधर भी है और माइनस अंदर भी है, तो ये क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया 30, 30 और 21 51। यहां तक मामला सॉल्व। उसके बाद है इधर 35, तो 35 में से 51 जाएगा 16 -16, 35 में से 51 जाएगा -16। अब ये -16 है और इधर है भागा 48, तो 16 तिया ऐसे ही दिख रहा है, ये चीज 16 तिया 48, सीधे सीधे काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा -3, यानी कि ये बी वाला सही है। इसको फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ लिखे नहीं है इस चीजों को। इससे भाग देंगे 13, 26 में 2 का भाग देंगे, 13 दूना 26, 13 चौका 52, और उसके बाद 52 ये है और 31 था ही, घटा दिए तो 31 में से 52 गया 21। ये प्लस कहाँ से आया है? -21 था। देखिए यहाँ घटा, एक लाइन और लिख दीजिए, इधर माइनस आया 21। अब चूंकि यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हुआ, और इधर 30 था, तो 30 और 21 51। ये माइनस कहां से आया? ये वाला माइनस है, तो 35 लिखा था -51। उसके बाद इसमें से कम में से ज्यादा घटा रहे हैं तो ये भी माइनस में आएगा, भाग दे दिए -3। ये सब भी उसी, शायद ये प्रथम पाली या किसमें 2018 के क्वेश्चन है, ये एक ही में लिख दिए हैं, चूंकि एक ही तरह से छोटे क्वेश्चन थे इसलिए। इसको ऐड करने के लिए, अब चूंकि इसको हम इरेज कर सकते हैं तो, या इसको रहने दीजिए। देखिए इसी में इसको ऐड करना है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहां देखिए 143 है
फिर है 14.3, पॉइंट को हमेशा सीध में रखिए, 1.43, और फिर कितना है 0.143, 143, इधर जीरो लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, और फिर है 0.0143, ये है। तो इसको बैलेंस करना चाहे कर सकते हैं, इसको 0 0 लगाकर बराबर, लेकिन ऐसे देखिए इसके ऊपर कुछ है नहीं। अब इस क्वेश्चन नंबर को मत देख लीजिएगा इसको, ये 3 हो गया, 4 3 7, 4 1 5, देखिए 4 3 7, 4 1 5 3, 4 1 5 3 8, इधर 1 4 1 5 3 8, और इधर 4 1 5 3 8, फिर 4 1 5, और ये इतना 3 4 3 7, 4 1 5 3 8, ठीक है, 4 3 7 1 8, और उसके बाद जो है इस साइड वाला 4 1 5 3 8। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो, ये 0 0 बराबर करके, ताकि सीधा सीधा आप देख सकें। चलिए यहीं इसको लिख देते हैं, 158.8873। फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं कुछ मिस ना हुआ हो। ये सब पॉइंट वाली चीजें जितना लगाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि है छोटा लेकिन हो सकता है गलत। ये क्या है, जोड़ना है, सब 2 ही डिजिट का है, तो ये तो पता ही होगा। ये सब पॉइंट के बाद 2 अंक है, सब बैलेंस है, तो जोड़ना आसान हो गया। 4 1 5 5 7 12, एक कैरी गया, 2 एक कैरी जोड़ लीजिए, 3 5 8 8 16, एक अभी भी कैरी है, तो 3 1 4 4 6 10 10 9 19 19.62। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 9.87, 6.54, 3.21, यही ना है। तो देखिए सब पॉइंट वाला चीज सीधे में लिखे हैं, तो 7 4 11 1 12, 9 5 9 कहां से, एक कैरी लिए हैं, 9 5 14 2 16, 3 1 4 6 10 9 19। चलिए ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए ये है 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8, और 16 में से 4 गया 12, 12 को भाग देंगे 3 से तो 4 बार में जाएगा। फिर से सुनिए, 2 का भाग पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 आया, 16 में से 4 गया 12, और 12 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 4 4, और ये कितना हुआ, इसको भाग देंगे तो बाहर 60 में 5 12, यानी 12 गुणे 4 बराबर 48। नेक्स्ट क्या है, 7/16 और 7/48 का योगफल, ये तो ऐड है, ये छोटे क्वेश्चन में इतना स्पेस, और 7/48, दोनों में बड़ा कौन है, 48, एलसीएम भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो बड़ा 48 है, और केवल बड़ा ही उठाकर में रख दीजिएगा, ये कट भी रहा है इससे, तो 16 3 48, 3 गुणे 7 प्लस 1 गुणे 7, यानी 3 सते 21, 3 सते 21, 7 एकम 7/48, यानी कितना आ गया, 28/48। ये तो छोटा था। क्या किए हैं, योगफल है यानी कि ऐड करना है, दोनों का एलसीएम ले लिए, और 16 तिया 1 7 21 7 28 48, कटने लायक है, काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 से ऊपर काटेंगे तो 2 ही से नीचे भी और कटेगा, 2 सते 14 2 12, ठीक, 2 से ऊपर काटे हैं, 2 से नीचे भी, बहुत से बच्चे वो भी पूछते हैं बार बार, ये 2 से ऊपर काटे हैं, 3 से नीचे काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 90, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप चाहें तो ये सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस के 18 और 19 17 वाले, 18 वाले में ही सेट में है। तो 90/6 गुणे 24 - 8, फिर भागा 4 और फिर भागा 3, ये ऑप्शन है इसके, जिसका ऑप्शन दिए है वो समझिए,
2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और बाकी कभी कभी किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन है लेसन सरलीकरण का है, सिंप्लीफिकेशन का है। ये देखिए, ये 24 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 16। 16 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? 16 में 4 का भाग देंगे तो 4। और इधर क्या आ जाएगा? 90 भागा 6। तो क्वेश्चन में यहाँ गुणे लिखा नहीं भी होता तो भी यहाँ मल्टीपल का निशान वैसे ठीक है। तो देखिए 90 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। उसके बाद 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया, ये 16। कभी ये हो जा रहा है कभी वो हो जा रहा है। 16 भागा 4 भागा 3। 16 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 4। 15 चौका 60। और 60 में 3 का भाग देंगे 20। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? कहिए 4। और यहां है भागा 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60/3 यानी कि 20। ये दो भागा देखकर घबरा मत जाइएगा कि कैसे होगा। ये है, ये यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 15 चौका 60, 60 में 3 भाग दिए 20। चलिए अगला, ये क्या है? 15.5 गुणे 1.2। अब ये तो गुणा करना है, गुणा करने के लिए इसको बताए थे पॉइंट के बाद एक अंक है, इसको 10 कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा। और इसको भी 10 कर दीजिए तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। अब गायब करेंगे तो कहीं क्वेश्चन ही ना उड़ जाए। और ये 15.5 है तो 155 हो गया। यही ना होगा? पॉइंट हटा दिए, नीचे 10 नीचे 10 ताकि काम आसान हो। 15.5 था। अब गुणा कर लीजिए, दो अंक पे क्या करेंगे? जीरो लगा दीजिएगा। कटने लायक है, काट दीजिए, काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाए। 2 छक 12, 2 पछे 10। देखिए 2 से ऊपर काटे हैं, 2 से ही नीचे काटे हैं, 5 से काटिए, कटेगा ये। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एक कम 5 हो गया। फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया 6। और इधर क्या बचा? केवल 5। यही ना है? देखिए ये 155 था, ये 12 था, 10 10 ये पॉइंट हटा करके लिखा गया था। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 2 से 2 छक 12, 2 पछे 10। फिर ये किससे काटे हैं? ये 5, ये 10 है ना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया। और ये 2 पछे 10, 2 छक 12, ये 2 छक 12 हुआ है। और यहाँ 2 था, उससे काट दिए हैं। देख रहे हैं छोटी चीज। 31 तिया कितना हुआ? इससे गुणा कर दिए, कितना आया? ये 6 कहां से आ गया? 31 तिया 93 होगा ना, 6 लिखे हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। उसके बाद ये 2 से हम लोग इसको काट दिए 6 बार में। फिर 2 पचे 10, 2 तिया 6, तो 31 तिया, यहाँ ये केवल 3 3 दिखाई दे रहे। 31 तिया 31 में 3 का गुणा करेंगे 93, भाग दे दीजिए 5 से। 18 पछे 90, 5 से भाग देंगे और 5 छक 30, 18.6। चलिए 8 सते 56, कटने लायक है। 11 तिया 33। इस तरह का क्वेश्चन भी पुलिस में आया हुआ है। बार बार कह रहे हैं, है छोटी चीज, लेकिन इसको हल्के में लेने का जब भी प्रयास करेंगे फंस सकते हैं एग्जाम में, हाल में। तो ये हो गया। इसके बाद छोड़िए इसको, तो हो चुका है। इसको देखें, किसी धन का 3/11 भाग 330 के बराबर है, तो वह धन क्या होगा? जैसे उस धन को मान लीजिए यक्स, इसका 3/11 भाग कितना है? 330 के बराबर है। कोई धन है, उसका 3/11 भाग कितने के बराबर है? 330 के। तो क्या होगा? ये उधर जाएगा,
11 का 11 में गुणा होगा, ये आ गया वो धन 1210। वो धन कितना आ गया 1200 धन 10 यक्स मान लिए वो धन, लिख लीजिए यहाँ पे माना वो धन यक्स है। तो यक्स का 3/11 ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, दो भिन्नों का जोड़ इतना है और उसका अंतर इतना है, छोटे भिन्न क्या होंगे। यानी कि यक्स और वाई जोड़ने पर कितना आ रहा है 16 64 एक 65/4, घटाने पे कितना आ रहा है 4 दूना 8 एक 9/2 हो गया। तो इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं, अभी आप लोग देख चुके हैं, इसीलिए इसको इरेज करना चाह रहे थे। चलिए यहां देखिए, यक्स वाई का मान है 65/4, यक्स माइनस वाई का मान है 9/2। अब आपको यक्स और वाई दोनों छोटी भिन्न पूछना है। तो देखिए इन दोनों को जब आप दोनों को सरल करेंगे तो पाएंगे क्या, वाई वाई कट गया, प्लस माइनस में है तो 2x आ गया। अरे ऐसे है ना, ये दोनों कट गया, यक्स और यक्स 2x बराबर, इनको भी जोड़ना होगा तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। एलसीएम 4, जब भी इस तरह से हो एलसीएम मेथड से ही करेंगे। 4 का 4 में भाग देंगे, 1 गुणे 65 प्लस 2 दूना 2 गुणे 9, यानी 65 प्लस 18/4, 8 5 13, 6 1 7 1 8, ये हो गया 65 और 18, 8 5 13, 6 1 7 1 8, ये किसका मान है यक्स और वाई का। ये इन दोनों को मतलब यक्स वाई का, इन दोनों योग को, यक्स वाई नहीं, इन दोनों को यक्स वाई का मान तो ये है ही, ये आ गया है, यानी ये 2x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू होगा 83/4 दूनी 8, 83/8 आ गया। अब क्या करेंगे, किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें इक्वेशन इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान लीजिए। मान लीजिए हम इसमें रख दे रहे हैं पहले वाले में, तो पहले वाले में रखेंगे तो क्या होगा, जो लगाते जा रहे हैं उसको इरेज भी कर दे रहे हैं जगह ताकि मिल जाए, अगले पेज पे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यक्स का मान 83/8 आ गया, हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो यक्स की जगह क्या लिखेंगे 83/8 प्लस वाई बराबर 65/4, सेकंड में रखना चाहिए था, छोटा है 9/2 ही है। खैर वाई बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एलसीएम 8, 4 दूना 8, 2 में गुणा होगा 65 दूना 130, 8 में 8 का भाग होगा 8 ही, ये हो गया 83, 130 में से 83 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 47/8, ये किसका मान है वाई का। तो जिसका पूछे चाहे यक्स का या वाई का, आप बता दीजिए छोटा कौन है, 47 वाला, 8 6 48, यक्स 83 वो है। चलिए ये हो गया, दो भिन्नों का लौसा है इतना, मौसा है इतना, एक भिन्न इतना है तो दूसरा भिन्न, ये लौसा मौसा में भी आता है। सूत्र है इसका, दूसरी संख्या बराबर लौसा सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान फर्स्ट नंबर। पहली संख्या, पहली संख्या यानी एक संख्या जो दिया हुआ है, तो देखिए लौसा और मौसा कितना है 120/7 इंटू मौसा ये है 7/15, और पहली संख्या है 7/24, यही है ना। तो यही हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। 15/, ये 7 ऊपर नीचे है तो 7 से 7 कट गया, 15/120 ये आ गया ना पहला वाला, और ये 7/24 ही है। आपको पता है कि नीचे वाला इस पे चला जाता है और ये इस पे, यानी ये कितना बना 24/, 20/, 160 और 4/32 192,
अपॉन 7। यही ना हुआ, 24 में 8 का गुणा कर दिए और 7 एक कम 7। दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या 7/24 दिया ही था। अगला है एक वर्गाकार खेत। वर्गाकार माने स्क्वायर में है, चारों भुजाएं इक्वल हैं। ये 10 है तो ये सब 10 है, ए स्क्वायर होता है इसका। तो खेत का एरिया कितना दिया है, 1681, यानी ए स्क्वायर का मान है रूट में 1681 अपान 441। 1681 किसका वर्ग है, 1681 41, क्योंकि लास्ट में एक है। एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग जिससे भी हो लास्ट वाली संख्या से पकड़ सकते हैं। 41 का है, क्योंकि 40 का 1600 है 41, और ये है 21 का, यानी कितना आ गया, बोल रहे हैं 41 लिखे 40, तो देखिए 41 का है और ये है 21 का, यानी ए का मान कितना आ गया, 41 अपान 21। पूछा क्या है, भुजा तो निकल गया ए, यानी कि एक इसका ए का मान, और परिमाप यानी वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4 इंटू 41 अपान 21 निकाल दीजिए, इसको गुणा करके अपान उतना। चलिए नेक्स्ट, एक आयत खेत का परिमाप इतना है, लंबाई इतना है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या करेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, मतलब कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यानी ये 10 है तो इसको भी 10 मान लीजिए, ये 5 है तो ये 5, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो है, भुजा मतलब ये वाला लाइन पूरा इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 बार यल हो रहा होगा, बोले है ना आमने सामने, तो 2 बार यल हो रहा होगा और 2 बार बी हो रहा होगा, तभी ना 2 में कॉमन लिया गया है तो यल और बी बचा है, ये इसका मतलब है। अब देखिए परिमाप कितना दिया है, इतना दिया है, लंबाई कितना दिया है, उतना दिया है। खेत का क्षेत्रफल से पहले आपको बी निकालना होगा। बी निकलेगा कैसे, तो देखिए लंबाई दिया है, काम वहां पे थोड़ा ठीक कर दिया है, तो 12 दहा में 120, 125/12, ये आपका क्या है, लेंथ है। 125/12 यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि समझ में आए, 2l प्लस 2b, ये दोनों चीजें सेम है। तो 125/12 ये लेंथ हो गया, 12 में 10 का गुणा किए हैं, 5 ऐड कर दिए हैं, ये लेंथ हो गया। अब इसको 2 बार करना होगा क्योंकि 2l है ना, तो 2 गुणे 125/12 प्लस 2b बराबर, परिमाप कितना दिया है, 26 में 8 का गुणा कर दीजिए, 20/160, 6×8=48, 208, 6×8=48, 8 दूनी 16, 4 20, हाँ 208, और 5 और भी है, 213/8, ये है दोनों का परिमाप। देखिए 2l हो गया, 2b हो गया, और दोनों का मान ये आना चाहिए, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2b रहने दीजिए और इनको उस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, कटने लायक है। 125/6, तो क्या करेंगे, 213/8 माइनस 125/6। इन दोनों में बड़ा कौन है, एलसीएम में निकाल सकते हैं, कहिए 8, यानी 8 का टेबल पढ़िए, ये भी कट जाए, तो 8 का 24, 3 बार में 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 3 बार में काट दिए, कितना आ गया 3, 8 × 24, 3 गुणे 213, तो 639, 639 आ गया। ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 6 चौका 24, तो 4 में 125 का गुणा करेंगे तो 500, यही ना होगा। अब इसको इससे घटा दीजिए तो आ जाएगा 139/24। ये किसका मान है, ये मान है 2b का, ध्यान दीजिएगा, b मत समझिएगा, 2b का मान है। तो b का मान कितना आएगा, 139/48, ये 2 उधर जाएगा, 24 में गुणा हो जाएगा। ये अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि निकालना है खेत का क्षेत्रफल, ये b निकला है। अब आयत का ये एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ कितना दिया है 125/12, और ब्रेथ कितना दिया निकला है 139/48। बस अब यही साहसी काम आपको करना है। 125 में 139 का गुणा और 12 का 48 में जो भी आएगा उससे आप आंसर मानेंगे। यहाँ इसको इस तरह से कर लीजिए, इतना आप करके निकाल लीजिए। ठीक, 125 में 139 का मल्टीपल और नीचे 12 इंटू 48, उतना अपान उतना आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, उतना काम आपको भी कुछ करना पड़ेगा। 12.5 रुपए प्रति केजी की दर से 100 रुपए में कितने किलो चीनी मिलेगा? 12 सही 1 बटे, मतलब अगर आप दुकान पे गए हैं और कह रहा है 12.5 रुपए किलो चीनी है, जबकि है नहीं, चीनी तो महंगा हो गया है, हर चीज ही महंगा हो गया है, तो आपको लेना है 100 रुपए में। तो ध्यान दीजिए, 12 रुपए 50 पैसे में कितना ग्राम मिल रहा है? 1000 ग्राम मिल रहा है, यही ना मिल रहा है? तो 100 रुपए में कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। कितना मिलेगा? कहिए, गुणा कर लिया जाए तब पता चलेगा कितना मिलेगा। तो इसको यक्स मान लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 12.5 यक्स बराबर 1000 गुणे 100। तो यक्स बराबर 1000 गुणे 100 बटे 12.5। ठीक, ये 100 रुपया, ये किलोग्राम बदला। इस पॉइंट को हटाने के लिए आप एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब 25 से काट दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 40 आ गया, 5/40, 8 आ गया ना, यानी 8000 ग्राम। ये ग्राम था, तो ये भी 8000 क्या आ गया? ग्राम आ गया। 8000 ग्राम माने 8 किलो। 8 किलो। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अरे सीधे भाग दे दीजिए 12.5 का 100 में, तो भी निकल जाएगा। 12.5 में 100 का भाग दे दीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगा। 125, ये पॉइंट हटाएंगे तो 125 बटे 1000, इस पे भी निकल जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। चलिए, 5 रुपए में 3 अंडे, 5 रुपया में कितने अंडे मिल रहा है? ये भी गलत लग रहा है क्वेश्चन। 5 रुपए में कहीं 3 अंडा मिलेगा? तो 5 रुपए में 3 अंडे, तो 120 रुपए में कितने अंडे? इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये इसका कितना गुना है? 24 गुना। तो 24 थी यहाँ 72, आंसर तो यही दिख रहा है। लेकिन क्या करेंगे, देखिए क्या किए हम, इसका पता किए ये कितना गुना है। इससे भी आप पता कर लेंगे कि ये इसका कितना गुना है, तुरंत यही पता चल जाएगा। 8 गुना है तो 8 आंसर आ गया। लेकिन अगर निकालना हो सिस्टम से बेसिक, तो ऐसे निकालिए। इसमें भी देख रहे हैं ये 24 गुना है, तो ये भी 24 गुना होगा। जैसे ये 8 गुना है तो ये भी 8000 ग्राम होगा, तो सीधे निकाल लेंगे। लेकिन फिर वही बात, वैसे करना हो तो क्या करेंगे? 5 यक्स बराबर 120 गुणे 3, तो यक्स बराबर 120 गुणे 3 बटे 5। 5 से भाग देंगे 24, 24 थी यहाँ 72। 5 रुपए में 3 अंडे, तो 120 रुपए में क्या अंडा मिलेगा? 72 रुपया लिख रहे हैं, 72 अंडे मिलेंगे। ठीक, 120 रुपए है, इसको रुपए रखिए। हो गया, कितना आंसर आया? 72 रुपए। जो क्वेश्चन एक छोड़ा गया है भाग देने वाला, भाग देकर बताइएगा कितना आया है। कम से कम एक क्वेश्चन भाग दीजिए। भिन्नों के लौसा और मौसा ज्ञात करें। लौसा और मौसा ध्यान दीजिएगा, लौसा मौसा का लेसन है, लेकिन सरलीकरण में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको जान लीजिए। जो लिखा रहे, जैसे मान लीजिए लौसा लिखा है, तो आप इन दोनों का ऊपर लौसा निकालेंगे। मौसा लिखा है तो फिर ऊपर का मौसा निकाल लेंगे। यही काम करेंगे। तो करेंगे क्या, जैसे देखिए 8/4, 8/9 और 4/21 है। पहले हम लोग लौसा निकाल रहे हैं, तो ऊपर दोनों का लौसा कितना होगा? एलसीएम मतलब कितना होगा? लौसा माने एलसीएम,
तो 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा। ठीक, और नीचे का एचसीएफ निकालना, यानी लॉसा पूछे एलसीएम पूछे तो आप ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। और जब एचसीएफ पूछेगा तो बताते हैं क्या करेंगे। तो 9 और 21 का एचसीएफ, 9 21 का एक आएगा, लेकिन देख लीजिए पहले क्या करेंगे, 9 दूना 18, 3 आएगा, और ये 3 ये 9, 3 त्रिका 9, कट गया ना, यानी 3 आ गया। भाग विधि से करते हैं ना, तो 9 दूना 18, 3 बचा, अब ये अंदर आ जाएगा, कट गया, यानी 3 आ गया। यानी इसका आंसर कितना आया, अब ये एक आंसर आया है। देखिए एलसीएम जब पूछे तो एलसीएम अपान एचसीएफ क्वेश्चन लिख लिए, तो ऊपर ना एलसीएम है 8 और 4 का एलसीएम लिए 8, 9 और 21 का एचसीएफ लिए 3, यानी एक आंसर हम लोग का ये आ गया। अब दूसरा मान लीजिए एक और पूछा है ना, मौसा भी निकालिए, यानी एचसीएफ भी निकालिए। तो जो पूछे उसको ऊपर, यानी ऊपर रहेगा एचसीएफ और नीचे रहेगा एलसीएम। अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, 8 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे, छोटे वाले को अंदर कर दीजिए, 4 ही आएगा, इसका कट गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया 4, और एलसीएम 9 और 21 का कितना आएगा 63, 9 21 में 21 बड़ा है, 21 दूना 42, 9 से कटता नहीं है, 21 यहाँ 63, 9 सते 63, यानी 63 कट जा रहा है। ये हो गया आंसर। एचसीएफ पूछे तो ये आंसर आएगा, एलसीएम पूछे तो ये आंसर आएगा। अगला है एक बांस। बांस बांस समझते हैं, ये जीवन का समापन इसी बांस पे होता है। एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में और 8 मीटर पानी के ऊपर है, ये ऊपर लिखा है, तो बांस की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि एक लकड़ी है, समझ लीजिए सीधा सा, इतना भाग कीचड़ में है, इतना भाग पानी में है, और ये जो शेष भाग है ये 8 मीटर है, तो पूछ रहा है इस पूरे की लंबाई क्या है, क्वेश्चन ये है। तो पहले जो अंदर है उसकी लंबाई कुल जोड़ लिया जाए, यही ना है, इस पे क्वेश्चन कल भी शायद हुआ था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 कैल्शियम 30। देखिए फिर बड़ी संख्या 6 है, 6 का टेबल पढ़ते जाइए जब तक 5 भी ना कट जाए। 6 दूना 12, 5 कटेगा नहीं, 18 से भी नहीं कटेगा, 5 24 से भी नहीं, 30 से कट जाएगा, 6 तो कट ही रहा है, तो 6 पचे 30, 5 एकम 5, यही ना हुआ, प्लस 5 छक 30, 6 गुड़े 2, तो 5 एकम 5 और 6 दूना 12 बटे 30, यानी कितना आ गया 17 बटे 30। ये नीचे वाला भाग है, अभी आंसर नहीं है ये। अब शेष निकालेंगे, यानी ये तो पता चल गया ना कि कीचड़ में और पानी में कितना अंदर है, दोनों को मिला दिया गया है, तो 17 बटे 30, यानी शेष निकालने के लिए, रिमाइंडर उसका शेष निकालने के लिए 1 से घटाइए, तो 17 बटे 30 था, तो कितना आया 30 एकम 30, 30 में से 17 गया 13 बटे 30, ये आ गया। अब जो यानी कि 13 बटे 30 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए यक्स का 13 बटे 30 बराबर 8, तो 30 बटे 240, अब बटे में 13 आ जाएगा। ये हो गया कुल बांस की लंबाई। बांस की कुल लंबाई कितनी हो गई 240 बटे 13, कटने योग्य नहीं है, यही आंसर हो गया। चलिए अगला, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 रुपया अधिक है। कोई धन है, मान लीजिए यक्स है, वो उसका 6 भाग उसके 8 भाग से, यानी इसी धन का 8वां भाग से कितना अधिक है 24 अधिक है, तो 6 8 का एलसीएम 24, 4x 3x, अरे 8 3 24, तो घटा कितना निकला यक्स अपान 24, अब बराबर भी क्या है 24, 24 24 सही हम 576। समझ में आया नहीं आया। देखिए यक्स का 1/6 भाग उसी धन का 1/8 भाग, माइनस क्यों किए हैं, माइनस इसलिए किए हैं, कोई कहे कि हमसे ये इतना अधिक है तो कंपेयर करेंगे तो पहले घटाएंगे ना एक दूसरे से, तभी ना पता चलेगा कितना अधिक है, इसलिए हम यहाँ माइनस कर दिए हैं।
बाकी तो एलसीएम है, 6 8 का एलसीएम 24, 6 में 24 का भाग देंगे, ये सॉल्व किए हैं, ये 24 आया और बराबर में भी 24 है तो क्रॉस मल्टीपल होगा, चूंकि इक्वल में भी भाग होता है। 24 का स्क्वायर 576। ये लगाते जाइएगा, इधर उधर खिचड़ी की तरह ना हो। चलिए इसको देखा जाए। फिर एक बोडामास का ही क्वेश्चन आया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। इनको सॉल्व करेंगे तो इन सब का एलसीएम सबसे बड़ा इनमें कौन है? 6। 6 का टेबल पढ़िए, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 4 भी कट जाएगा 3 भी, यानी एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 का भाग देंगे 12 में कितनी बार में? 3, और ऊपर भी 3 है, यानी 3 त्रिका 9। अब ऐसा कर सकते हैं, अब आप लोग समझ चुके होंगे, 6 का भाग देंगे 2 बार में, 6 दूना 12, 2 एक कम 2, फिर 3 चौका 12, 4 एक कम 4, 9 में से 2 गया 7, 7 4 11/12। बोले थे इधर से सॉल्व करते जाइए, आसान रहेगा। फिर अब इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3 एक कम 3 एक, 4/3 भागा 3/2, और इधर ये प्लस है। अब क्या करें? कहिए, पहले गुणा कर लीजिए। तो पता है गुणा में क्या होता है? 3 त्रिका 9 और 2 चौका 8, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/2 को रहने दीजिए, प्लस 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, फिर बगल में गुणा है 2/3, तो ये क्या आएगा? 1/2 प्लस 9 दूनी 18, 8 तिया 24। फिर इन दोनों का एलसीएम, 24 बड़ा है, 24 कट भी जा रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो 12, और प्लस 24 से कम 24, और ऊपर है 18, 30/24। कटने लायक है, काट दीजिएगा। 6 5 30, 6 चौका 24, 5/4 आंसर आ जाएगा। 30/24 को काट लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी वैसे ही है। 6 चौक 24 एक, 25/4 गुणे 3/8। पहले हम ऐसे रख दे रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। अब इनमें सबसे पहले डी करेंगे, तो क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करके चले आइए। और 3 चौका 12, 8 5 40। अब क्या करेंगे? डी के बाद यम, 25 12 यम 300, 40 में 4 का 160, प्लस 1/2, एलसीएम 160 ही होगा। 160 का 160 में भाग देंगे 1, एक ही ना आएगा, और ऊपर क्या है? 300, प्लस 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 2 का भाग देंगे, इसमें 80 आएगा। कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना? 6 चौक 24 एक, 25/4, 3/4, 5/4, 1/8। इन दोनों को किए हैं 12, 8 5 40, और ये 25 और 4, 25 में 12 का गुणा किए हैं 300, 40 में 4 का, और ये 2 है। फिर 25 12 हम 300, 160, 1/2, 160, ये एलसीएम हो गया, 2 से भाग देंगे 100, 2 8 16, 80, 380 आ रहा है। हो गया? अरे ये 1/2 कहाँ से आ गया? ये 1/8 है। देखिए क्वेश्चन गलत कर दिए, यहाँ 1/8 है, ये 1/2 लाए कहाँ से? चलिए, ये 1/8 ऊपर नोट किया गया है ना, यहाँ से गलत हो जाता अभी। गलत क्या मतलब? अगर 1/2 होता तो ये आ गया होता। गलत नहीं है, मतलब अगर वो डाटा दूसरा होता तो आंसर वो आ जाता। तो देखिए ये तो आ ही गया है, इधर वाला हम लोग कर लिए हैं। ये 1/8 लिखा गया था, तो 25 12 25 12 फिर वही बात 300, ये हो गया 160, और प्लस 1/8, इससे भी वही एलसीएम आएगा, चूंकि 160 से 8 भी कटता है। तो ये आ गया 300, और फिर 8 का भाग देंगे इसमें तो 20, तो फिर आ गया 320/160। ये तो कट जाएगा 2 बार में, 2 आ गया। ये क्या है? तो ऐड है, इसको इसको जोड़ लीजिए, जो प्लस में है उसको जोड़ लीजिए, और इसको भी जोड़ लीजिए।
तो क्या करेंगे, और माइनस, देखिए -2 रुपए, -2 रुपए कितना होता है, -4 रुपए। तो चिन्ह नहीं बदलता है, चीजें मतलब 2 रुपये आप घाटे में है, 2 रुपया और घाटे में है, तो कुल कितने घाटे में है, 4 रुपया। तो जितना प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, इसके आगे चिन्ह ना लगाओ, समझिए प्लस में है। 4.8, 3.5 और 3.5, तो ये कितना हो गया, 5 5 10 8 18 1, 5 3 8 3 11 1 12। देखिए 8 5 13, 5 18 1, 5 3 8 3 11, एक कैरी 2 बार, 11.8, ये केवल ऐड वाला है। अब ये माइनस वाला भी जोड़ा जाएगा, -4.2 और -2.6, तो ये आ गया 8 और ये हो गया 6। अब घटा दीजिए इसको, 5 आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, जोड़ लिए 11.8 आ गया, 8 5 13, 5 18, 5 3 8 3 11, ये जोड़ने पे आया, प्लस है ये सब। तो उसके बाद माइनस वाले को जोड़ लिए हैं, माइनस माइनस चिन्ह नहीं बदला है, -4.2, 2.6, ये हो गया, ये चिन्ह कितना आया, -6.8, तो इसको घटा लिए, ये प्लस में है, माइनस में घटेगा, 5 आ गया। बड़ा 11 है इसलिए प्लस में ही आएगा। हो गया समाप्त 20 क्वेश्चन। तो आप इसमें के जितने क्वेश्चन है लगाइएगा, RS अग्रवाल को बेस बनाइए, और बाकी कोई भी किताब हो बेहतर है, और जितना ज्यादा हो आयोग के क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। चलिए ठीक है।